हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूरनविश टांगड़ा की पहाड़न और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। तो अभी मैं देखिए फ्रेंड्स जो है कपड़े धो रही हूँ और साथ में जो है खाने की तैयारी भी हो गई है। कट गए हैं टमाटर, प्याज और लहसुन, और ये है मैंने दही रखी हुई है अपने लिए कि आज मैं बनाने वाली हूँ छोई भात अपने लिए और सिद्धू के पापा के लिए। क्या बन रहा है सिद्धू आज आपके लिए? चिकन। इनके लिए बन रहा है चिकन, मेरे लिए बन रहा है छोई भात। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जैकी जी यहाँ पर हमारे सोए हुए हैं। जैकी, जैकी नाई नाई, चलो चलो चलो। ये देखो, जैसे ही नाई नाई बोलेंगे जैकी भागता 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 कोने में छिप जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी दिनों से जो है माहौल काफ़ी जो है ख़राब था। अब थोड़ा थोड़ा बहुत ही थोड़ा जो है सुधार आने की गुंजाइश तो दिख रही है। और सुधार आ भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठीक से एहतियात बरतेंगे, हम सारे जो चीज़ें हैं फॉलो करेंगे कि जो डिज़ीज़ चल रही है ये ना हो, इसके लिए जो भी हैंड वॉश करना है या मास्क पहनना है और जो दूरी बना के रखनी है लोगों से, तो अगर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही जो है ये जल्दी ही जो है यहाँ से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस दौरान देखा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे रिलेशन में हैं, तो जितने भी लोग थे जो कोरोना से हार गए, लड़ते लड़ते ज़िंदगी से हार गए, वो उनमें जो थे, ज़्यादातर जो थे काफ़ी हृष्ट पुष्ट, जिन्हें रोबस्ट कहते हैं, बहुत ही हेल्दी लोग जो थे, वो जो है उनकी मौत काफ़ी हुई। और साथ में जिन लोगों का मतलब मैं अपने आसपास के लोगों का बता रही हूँ, जिन लोगों का मुझे लगा कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं, इनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, अगर इन्हें हो गया तो मतलब कैसे ये लोग सरवाइव कर पाएंगे, क्या ये झेल पाएंगे, वो लोग झेल गए उस चीज़ को। तो मैंने ये चीज़ अपने आसपास जो है कई लोगों में देखी कि जो जिनका इम्यून सिस्टम मुझे लगता था कि ठीक नहीं है, उन्हें ऑलरेडी एक बहुत कोई डिज़ीज़ रही थी या हॉस्पिटल जो ज़्यादा जिनकी दवाइयाँ चल रही थी उनमें, तो मुझे लगा कि जो जवान लोग हैं, जो काफ़ी स्वस्थ लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, उनको ये इतना अफेक्ट कैसे कर रहा है। तो मैंने कुछ जानकारी जुटाई इंटरनेट के ज़रिए, और कुछ न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए भी मुझे कुछ जानकारी जुटाने की मैंने कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। वैसे तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन देखिए साइंटिस्ट भी जो होते हैं उनका जो है दिमाग चलता है, कोई भी चीज़ वो जो कहते हैं वो किसी सर्वे के तौर पे कहते हैं, किसी थीसिस के तौर पे कहते हैं, कुछ पढ़कर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके ही वो कही जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने देखिए एक विषाणु प्रतिरक्षा वैज्ञानिक है लंदन की, इनका नाम है माला मैनी। तो माला मैनी जी का मैं जो है एक स्टेटमेंट सुन रही थी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि माला मैनी हैं, आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, माला मैनी विषाणु प्रतिरक्षा वैज्ञानिक लंदन। तो इनका कहना है कि अगर आपको कोरोना होने से कुछ टाइम पहले जो है कुछ उसी तरह की कोई डिज़ीज़ हुई है, यानी कि जैसे कि कोई लंबा सर्दी ज़ुकाम हुआ है, लंबे समय तक खांसी हुई है लंबे समय तक, या फिर आपको कुछ इस तरह के लक्षण वाली कोई डिज़ीज़ हुई है कुछ टाइम पहले, तो उनका कहना था कि जो आपके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो उस चीज़ को जल्दी पहचान जाती हैं। अगर एंटर कर गया कोरोना आपके शरीर के अंदर, तो उसको फटाफट से वो पहचानती हैं और पहचान कर दोगुने तिगुने स्तर पर, मतलब दोगुने तिगुने ताकत के साथ वो उससे लड़ना शुरू कर देती हैं, उसे फटाफट पहचान कर। वहीं अगर किसी स्वस्थ इंसान के अंदर वो घुसती हैं, वो जो कोरोना का विषाणु है, जो वायरस है, वायरस का मतलब होता है विषाणु, तो वो विषाणु अगर अंदर प्रवेश कर जाता है, एंट्री हो जाती है उसके शरीर में, तो जो एक स्वस्थ इंसान है जिसने कभी उस तरीके का जो है एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसकी कोशिकाओं को उस तरीके का,
तो वो कोशिकाएं पहले तो 7 दिन जो होते हैं उसे वो पहचानने में ही लगा देती हैं। उसके पहचानने के बाद जो है पहचानते-पहचानते वो जो होता है वो कोशिका के मूल आरएनए और डीएनए की जेनेटिक संरचना को वो अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है तब तक। फिर जो है वो आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हाँ, हमको शायद ये चीज़ भी समझनी चाहिए, अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए, क्योंकि उनकी ये शायद उनके एग्ज़ाम में भी काम आ सकती है, कोई किसी आंसर को लिखने में काम आ सकती है। साथ ही हमारी समझ के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि जो विषाणु होता है वो जो शरीर के बाहर जब होता है वो मरी हुई अवस्था में होता है, वो मृत होता है, डेड होता है वो, ठीक है। उसका कोई रूप नहीं होता, वो अति सूक्ष्म होता है और अकोशिकीय होता है, बहुत ही छोटा होता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। और ये जब ये किसी जीवित कोशिका में ही जो है अपनी वृद्धि करते हैं, वहीं पर जो है अपनी पैदावार ये बढ़ाते हैं। ये मतलब कई सैकड़ों वर्षों तक ये सोया रहता है बाहर, और इसको जो है क्रिस्टल के रूप में आप इकट्ठा करके संग्रह करके रख सकते हैं। तो देखिए, यानी कि किसी लैब में ये सैकड़ों वर्षों से जो है वर्षों तक जो है रखा जा सकता है टेस्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या फिर जो बायोलॉजिकल बॉम्ब बनाए जाते हैं शायद उसमें यूज़ करने के लिए इनको रखा जा सकता है। तो सैकड़ों वर्षों तक ये सुसुप्त अवस्था में रह सकते हैं। जैसे ही इनको कोई शरीर मिलता है, कोई भी शरीर मिलता है, जीवित मिलता है, वैसे ही ये उस पर अटैक कर देते हैं और ये ज़िंदा हो जाते हैं। और ज़िंदा होने के बाद ये अपने दोगुनी तिगुनी रफ्तार से उसके शरीर पर की कोशिकाओं को जो है मारना या फिर उसके आरएनए और डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर देते हैं और उस आदमी को वो बीमार कर देते हैं। तो ये विषाणु प्रतिरक्षा वैज्ञानिक जो है इनका कहना है, और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की कि जिनको उस तरीके की बीमारियां थी कोई जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इससे बिल्कुल मेल जोल खाती हुई एक बीमारी है। आप बता सकते हो कौन सी बीमारी है उससे मेल जोल खाती हुई? जैसे कि कोई टीबी की बीमारी, कोई अगर कोई पेशेंट है, टीबी का पेशेंट, कोई टीबी का पेशेंट है। आपके आसपास टीबी का पेशेंट कौन है? आपकी हो? मैं हूँ। हाँ, तो मुझे आज से 7 साल पहले जो है वो ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, लंग्स का, ठीक है। वैसे तो ये मेनली लंग्स का ही होता है, फेफड़ों की बीमारी ही होती है, और लेकिन ये और भी चीज़ों पे जो है प्रभाव करती है टीबी। जैसे कि किसी को हड्डियों का टीबी होता है ना, किसी को हड्डियों का टीबी होता है, किसी को पेट का टीबी भी हो जाता है, किसी को आंतों में मतलब वही पेट का टीबी हो जाता है। तो टीबी के जो लक्षण होते हैं सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं टीबी के लक्षण। उसमें क्या होता है, आपको खांसी होती है, आपका बुखार जो है वो उतरता नहीं है, और साथ में आपके फेफड़े का अगर टीबी हुआ तो फेफड़े को सबसे पहले जाके इन्फेक्ट करता है, और फिर उसमें इन्फेक्शन जब भरने लगता है, जो पानी के रूप में भरता है उसमें इन्फेक्शन, ठीक है, उसके बाद जो है सांस लेने में आपको दिक्कत आती है। तो सेम यही जो है कोरोना में भी है। तो क्योंकि मुझे हुआ था इसीलिए मुझे वो चीज़ें सारी हुई थी। तो कोरोना में जिस तरह से पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत मुझे 7-8 साल पहले मैंने फ़ील की है, क्योंकि जो है फेफड़े बुरी तरह से इन्फेक्ट हो गए थे। और उसके बाद ये भी होता है कि जब आप उसका ट्यूबरकुलोसिस का जब आप इलाज चलाते हैं, 7 महीने का जो कोर्स होता है उसका, उसके बाद जो है आप जिस तरीके से ठीक होते हैं, आप रिकवर करते हैं, हाँ, उसकी दवाई के साथ आपका जो है आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेम ऐसे ही इसमें भी है, आपकी डाइट बहुत होनी चाहिए, डाइट में प्रोटीन बहुत होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही कोरोना और टीबी में प्रोटीन बहुत अच्छा आपकी डाइट में होना चाहिए। तो जब आप इसका कोर्स पूरा कर लेते हैं 7 महीने का ट्यूबरकुलोसिस का, फिर उसके बाद आपको बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपके घर में शायद किसी और को बुखार या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, बट आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका जो मेन रीज़न है, जो ये विषाणु प्रतिरक्षा वैज्ञानिक है लंदन की माला मैनी, तो मुझे ये समझ में आया क्योंकि मैं इस चीज़ को इनकी स्टेटमेंट को देखने से
पहले मैं इस चीज़ को कहा करती थी कि हाँ जैसे कि फ़ीवर जो है नॉर्मल फ़ीवर भी आपको शायद नहीं आएगा फिर कभी। तो देखिए विषाणु जो है कई अच्छे भी होते हैं विषाणु। जैसे ये विषाणु है, ये तो बहुत ही ख़राब विषाणु है। कई अच्छे होते हैं, जैसे कि ये विषाणु अच्छे इसलिए होते हैं कि जो जीवाणु से होने वाली जो बीमारी होती है ना, जैसे कि हैजा हो गया, पेचिश हो गया, टाइफाइड हो गया। आपको पता है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? जीवाणु से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि हैजा हुआ था। हैजा भी और था। साथ में जो आपको लूज मोशन होते हैं वो भी जीवाणु से होते हैं। और टाइफाइड टाइफाइड, जीवाणु से होता है। जीवाणु को कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, है ना? तो बैक्टीरिया, वायरस, वायरस विषाणु एंड बैक्टीरिया जीवाणु, है ना? हाँ, बैक्टीरिया जीवाणु। तो आपको पता है कि विषाणु भी लाभदायक होते हैं। जो विषाणु जीवाणु भोजी होते हैं ना, जो जीवाणु वो खाते हैं, वो होते हैं, अच्छे होते हैं। यानी कि अगर आपको हैजा है, आपको पेचिश है, टाइफाइड है, तो कई विषाणु हमारे शरीर के अंदर जो पेट में होंगे या जैसे भी होंगे, वो जीवाणु को खा जाते हैं और हमारी उस चीज़ से रक्षा भी करते हैं। तो हमारे बच्चों को ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और ये भी पता होना ज़रूरी है कि बाहर कई चीज़ों में जो ये विषाणु लगे चिपके होते हैं, कई बार टैप में, कई बार ये अलमारी के इस हैंडल में हो सकता है, कई बार इस लैपटॉप में हो सकता है कई बार इस पेन में हो। तो जैसे ही वो हमारे एंटर करेंगे अंदर, हमारे नाक के थ्रू, हमारे मुंह के थ्रू एंटर करेंगे, वो वहाँ पर हमारे आरएनए और डीएनए को जो है अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देंगे और हम हो जाएंगे बुरी तरीके से बीमार। फिर जो है, फिर तो अगर ये जैसे कि कोरोना है, ये फेफड़ों से रिलेटेड है, बीमारी है जो फेफड़ों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है, फिर तो मुश्किल है। इसीलिए बच्चों को सिखाना है कि हर चीज़ सफाई से रखनी है। अगर आपने इसको छू लिया है तो हाथ धो लेने हैं, ताकि वो जीवाणु जो है मृत अवस्था में रहते हैं। आपको पता है मरी हुई अवस्था में रहते हैं वो जीवाणु, है ना? निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय, सुसुप्त जैसे कि ज्वालामुखी होते हैं ना, तो एक होता है निष्क्रिय मतलब वो शायद सक्रिय होगा भी नहीं, लेकिन जो सुसुप्त होता है वो कभी ना कभी जाग सकता है। इसका निष्क्रिय मतलब ये है कि जैसे ही उसको उसका माहौल मिलेगा, उसको उसका जो एटमॉस्फेयर है, अगर उसका टेम्परेचर है या उसको बॉडी मिलेगी, तो वो एकदम से लाइव होके अपने आप को मल्टीप्लाई करके ग्रोथ उसकी फास्ट हो जाती है। हाँ, सुसुप्त अवस्था में वो रहता है। और इनको स्टोर भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो चाइना ने हो सकता है स्टोर किया हो, और अगर छोड़ दिया तो हो सकता है, क्योंकि वो हम तो अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि कई देशों ने, रूस के भी अपने शायद विषाणु वाले बम हैं, विषाणु बम हैं, रूस के पास हैं, रशिया के पास हैं। मतलब उनको स्टोर किया जा सकता है, मतलब thousands of years they can use these biological bombs to take revenge, है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड कर सकता है कि आप कैसे उसको यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप बट ये होना नहीं चाहिए ना, उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये इस तरह के अननेचुरल तरीका बेसिकली ये वैसे टेस्टिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव व्यू देखा जाए तो वैक्सीन बनानी हो, हम उसको आगे और जो आने कमिंग फ्यूचर में आने वाले जो वायरस या बैक्टीरिया होंगे उनके लिए टेस्टिंग के लिए, क्योंकि विषाणु कई अच्छे भी होते हैं, ये चीज़ भी है ना, तो हो सकता है कंटिन्यूस प्रोग्रेस है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप को चेंज भी करते रहते हैं, इनका अपना जेनेटिक चेंज जैसे होते हैं, जैसे कि चेंज अभी हो रहा है, जैसे अपने आप को ये चेंज कर रखेंगे। जैसे हम मेडिसिन बनाएंगे, ये अपना स्ट्रक्चर, अपना जीन्स को भी अपने हिसाब से फिर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप को लाइव रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो ये चेंज तब कर रहे हैं जब इनको हमारा शरीर मिल गया। वैसे ये चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बॉडी, विदाउट अ लिविंग ऑब्जेक्ट, दे आर डेड, है, दे आर डेड। वो मरे हुए ही हैं, वो ज़िंदा नहीं हैं बाहर। जैसे ही उनको धारक मिलता है वो ज़िंदा हो जाते हैं। तो देखिए इसके मैं वही बता रही थी कि जिन लोगों में मैंने देखा कि कई बीमारी इस तरह की रही हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और कई सर्दी ज़ुकाम, जिनका इम्यून सिस्टम मुझे लगा कि वीक है, तो वो उस चीज़ से लड़ गए। लेकिन जिनका मुझे लगा कि शायद जिन्होंने कभी दवाई नहीं खाई या जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या जो स्वस्थ थे, वो जो है चले गए छोड़कर इस दुनिया को। तो उसके पीछे मुझे इनका जो है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, मुझे इनका ये इन्होंने जो अपनी एक स्टेटमेंट दी है, माला मैनी ने, ये काफ़ी मुझे
सही लगी। और साथ में एक और चीज़ है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, सॉरी नॉट टाइफाइड, कोरोना हुआ है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको दोबारा नहीं हो सकता, आपको दोबारा भी हो सकता है। ये दोबारा होने वाला मामला सबसे पहले हांगकांग में सामने आया। हांगकांग में 4 महीने के अंदर अंदर एक जो आदमी है उनको कोरोना हुआ, और कोरोना एक पेशेंट थे, कोरोना हुआ उन्हें, 4 महीने बाद उनको फिर से कोरोना हुआ ठीक होने के बाद। उनमें सिम्टम दूसरी बार में कम थे, मतलब उनके जितनी तीव्रता से पहले वाले कोरोना में थे उतने नहीं थे सिम्टम, बट 4 महीने बाद उनको फिर से सिम्टम आए। तो कम क्यों आए? शायद इसलिए क्योंकि पहले से ही उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी की कोशिकाएं, सेल्स ने उसको, विषाणु को, जो वायरस है उसको पहचान लिया था एंटर करते ही, और एंटर करते ही उन्होंने उससे लड़ना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे एक बार एक ततैये ने काट लिया था, ततैये ने काट लिया, तो जब मैं छोटी थी उसके बाद से जब भी कोई ततैया मुझे दिखता था ना, तो मैं उसे दूर से पहचान लेती थी कि हाँ ये तो वही कीड़ा है जिसने मुझे काटा था। फिर उसके बाद या तो मैं बचती थी या फिर उसे जो है भगाने की कोशिश करती थी, दोनों में से या तो मैं बचूंगी, ठीक है। एक होता है डिफेंस वाला और एक होता है अटैकिंग मोड होता है, एक डिफेंस वाला मोड होता है। अब शरीर क्या करता है, अटैकिंग वाला करता है कि डिफेंस वाला करता है, जो भी करता होगा सुरक्षा तो हमारी ही होगी, लेकिन आपका शरीर अगर आपने उस तरीके का किसी भी चीज़ से उसको कभी सामना हुआ है, वो सीखा है, उसको सीख मिली है कोशिका को, तो वो ज़रूर जो है आपकी रक्षा करेगी उस चीज़ को फटाफट से पहचान कर। सो फ्रेंड्स, जब भी किसी चीज़ से डर लगे तो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा ज्ञान होता है वो हमें अंधेरों से बचाता है। तो और ये बात बहुत पहले की कही गई है। और साथ में एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी मैं, कि जब मुझे टीबी हुआ था तो मेरी मम्मी पापा मुझे कहते थे कि जो भी बर्तन होंगे और जो भी कपड़े मैंने उस दौरान पहने होंगे, या फिर मैंने कोई बेडशीट यूज़ की है या कोई गद्दा जिस पर मैं सोई हूँ, उसको जो है फेंक देना है, बर्तनों को भी फेंक देना है, कपड़ों को भी फेंक देना है। क्योंकि जो टीबी का कुछ रहल बोलती थी मम्मी, एक वर्ड यूज़ करती थी, पहाड़ी में होता होगा, वो रहल जो है कई सालों तक रहता है। यानी कि देखिए, वो जो ये आज हम मतलब पढ़ पा रहे हैं चीज़ों को, उनको ये चीज़ इन्होंने कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये चीज़ें पता थी। मेरे दादा दादी भी ये चीज़ बोलते थे क्योंकि उन्होंने अपने दादा दादी से सुना था। तो सोच कर देखिए, तब साइंस मतलब इतना कहाँ कोई माला मैनी थी विषाणु प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, या कहाँ इतना टीवी हुआ करता था या मोबाइल या फिर गूगल करके लोग सर्च करते थे, लेकिन फिर भी लोगों को पता था। यानी कि जो है कई चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन से भी जो है हम सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जो है किसी चीज़ का सहारा ही लें, ऑब्ज़र्वेशन करते रहिए तो आपकी कई बार जो है आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो उसके आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि जो है जल्दी ही ये कोरोना काल ख़त्म होगा, आप सभी स्वस्थ होंगे। अपना खान पान बिल्कुल सही रखिए, हरी सब्जियाँ खाइए, खूब सारे फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन और एग आप खा सकते हैं, दही खाइए और अपनी प्रतिरक्षा शक्ति प्रणाली को मजबूत कीजिए। थैंक यू एंड बाय।